बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान उल हक और आप देख रहे हैं CBTV। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी कब है। आजकल आपको पता है पाकिस्तान में ये न्यूज़ बड़ी गर्म है, हर तरफ इस बात पे चहमगोई हो रही है कि मियां नवाज शरीफ ने वापस आने का फैसला कर लिया है। तो इस पे हम तफसीली बात करेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या इस हुकूमत में इतनी ताकत है कि वो नवाज शरीफ को बाहर से वापस ला सके। तो ये सब बातों पर तफसीली डिस्कस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। गुज़िश्ता 2-3 दिन से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बात डिस्कस हो रही है वो ये है कि नवाज शरीफ सेहतमंद हो चुके हैं और वो कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब आप YouTube पर देखें, फेसबुक पर देखें, ट्विटर पर देखें या इंस्टा पर कहीं भी देखें, आप नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर वो अपलोड हो रही है और उस तस्वीर पर जो तबसरे हो रहे हैं तो हर तरफ से यही बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब सेहतमंद है और वो कब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो इसी तनाज़र में कल में फवाद चौधरी साहब ने, जो पाकिस्तान वफाकी वज़ीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिश की जाए और उनको वापस लाया जाए और उसके अलावा जिस रिपोर्ट पर उनको बाहर भेजा गया था उस रिपोर्ट की तहकीकात की जाए, मेडिकल रिपोर्ट की, कि क्या वो जाली रिपोर्ट पर उनको बाहर भेजा गया, वो कोई 2 नंबरी करके बाहर गए हैं या फिर वो वाकई बीमार थे और बाहर जाके तो वो अभी सेहतमंद हो गए। तो इस हवाले से उन पर काफ़ी तनकीद भी की गई और हुकूमती हलकों की तरफ से कुछ लोग उनके साथ भी खड़े नज़र आए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो रिपोर्ट जाली थी तो हुकूमत के जो वज़ीर और जो इमरान खान साहब खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो ये सब लोग जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया था तो उस वक्त ये कह रहे थे कि हमने खुद रिपोर्ट चेक की है, काबीना में ये रिपोर्ट चेक कराई गई है और वो पता नहीं कहाँ कहाँ से डॉक्टर बुलाए गए थे और शौकत खानम के डॉक्टर भी बुलाए गए, उनको भी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कराई गई कि ये रिपोर्ट सही हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं। और इमरान खान साहब ने तो 1 हफ्ते तक अपनी 2-3 तकरीरों में उन्होंने बार बार यही बात की कि मियां नवाज शरीफ बीमार है और उनको बाहर जाना उनके लिए सेहत के लिए ज़रूरी था वरना उनकी जान को ख़तरा था। उसके अलावा यास्मीन राशिद साहब और बाकी भी फिरदौस आशिक अवान साहब भी इस पे बात कर चुके। प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार हुई कि जी मियां नवाज शरीफ बहुत बीमार है और उनको बाहर जाना ज़रूरी है और उस टाइम तो इनको अपनी जान के लाले पड़ गए थे। तो ये तो ज़बरदस्ती कह रहे थे कि किसी तरीके से एकदम मियां नवाज शरीफ जो है ना बाहर जाएं और हमारी जान से, हमारे सर पे जो बला आई, अगर उनको कुछ हो गया तो वो हम जो फंसेंगे, तो वो उनसे जान छुड़ा रहे थे उस टाइम। लेकिन उसके बाद जब वो गए तो कुछ दिनों के बाद जब पहले तो हुकूमत दिफा करती रही, अवाम को मुतमईन करने की कोशिश करती रही कि हमने जी उनको, वो बीमार थे इसलिए भेजें, और बाद में फिर इन्हें जो बातें शुरू कर दी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पहले आपने खुद चेक किया, आपकी काबीना ने उन रिपोर्ट्स को और उन रिपोर्ट को डिफेंड किया। तो अगर ये सब कुछ जाली था तो आप सबको इस्तीफ़ा देना चाहिए या फिर फवाद चौधरी को चाहिए कि वो अपनी जो वज़ीर-ए-आज़म की उनकी काबीना है तो उन सब के टेस्ट कराएं, कि वो उन सब के दिमागी टेस्ट कराएं कि वो क्या ठीक है उनके दिमाग कि वो लोग कल कह रहे थे कि ये रिपोर्ट सही है और सही भेजा है और आज कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट जाली है। तो सबसे पहले उनको इमरान खान साहब और पूरी काबीना के दिमागी टेस्ट कराने चाहिए और उसके बाद जो है तो अगर वो ठीक हैं तो उन सबको इस्तीफ़े देने चाहिए, क्योंकि वो लोग इतने अहल भी नहीं है कि एक शख्स की वो बीमारी नहीं पकड़ सकते तो वो पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को वो कैसे चलाएंगे। वो यानी कि इस अहल ही नहीं है कि वो एक मियां नवाज शरीफ को नहीं डील कर सके तो वो क्या पाकिस्तान को डील करेंगे। तो इसलिए उनको ये मुल्क छोड़ दे, ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर सब डॉक्टर्स ने और इन्होंने जाली रिपोर्ट तैयार की थी तो उसके खिलाफ भी गुज़िश्ता 6 महीने हो गए तकरीबन, तो उन्होंने क्यों कार्रवाई कोई नहीं की। और अगर वो ऐसा है वाकई तो वो सबसे पहले वो अपने उन डॉक्टर्स को और जो डॉक्टर उनने जो सरकारी कमेटी बनाई थी उन सब के खिलाफ कार्रवाई करें, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में हुकूमत जो कह रही है कि उनको हम वापस लाएंगे,
हम इंटरपोल के से रब्ता करेंगे, ये करेंगे, और इधर केसेस में कहीं उनको इश्तिहारी करार दे रहे हैं और कहीं उनके खिलाफ जो है ना तो काबिल वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, और जो नैब कर रही है सब चीज़ें, कहीं उनने दरख्वास्तें भी दी हैं। तो ये सब चीज़ें, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि हुकूमत जो चाहे कर ले, वो मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की ताकत नहीं रखती, ना ही उनमें इतनी पावर है कि वो किसी तरीके से मियां नवाज शरीफ को लंदन से वापस ला सकें। अब ये काम सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ तक है। नवाज शरीफ खुद चाहें तो वो पाकिस्तान आएँ, और ख़ुद चाहें जब अपनी मर्ज़ी से वो पाकिस्तान आ सकते हैं, लेकिन उनको कोई ज़बरदस्ती पाकिस्तान नहीं ला सकता, ये एक बात तो तय है। ठीक है, हुकूमत जो भी करे, ये सब कुछ हुकूमत इस वक्त इसलिए कर रही है क्योंकि हुकूमत ने जब सुना गुज़िश्ता 3-4 दिन से, बल्कि 15 रोज़े को मैं गुज़िश्ता वीडियो में बता भी चुका हूँ कि ये खबर चली थी कि मियां नवाज शरीफ सेहतमंद हो रहे हैं और वो पाकिस्तान आने का सोच रहे हैं। तो ये जब खबर लीक हुई तो उसी वक्त से हुकूमत ने कुछ ऊपर नीचे, इन्होंने इधर ज़ाहिर इनको डर पैदा हो गया था कि अगर मियां नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान आ गए अपनी मर्जी से, तो वो फिर एक हीरो बन के आएंगे कि वो 2 बार लंदन से जेल जाने के लिए पाकिस्तान आए हैं, वो भागने वाले नहीं हैं, वो बल्कि मैदान में खड़े होने वाले हैं, और वो जेल से और सजाओं से नहीं डरते। तो ज़ाहिर है उनको भी ये डर है, हुकूमत को भी, और साथ साथ हुकूमत के लाने वालों को जिनने मियां नवाज शरीफ के साथ ये जो सलूक किया है, उन सबको ये डर है, जिनको अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने कि मियां नवाज शरीफ को बाहर भेजा था। पहले तो उनको मारने की कोशिश की गई और फिर उनको बाहर भेजा कि कहीं वो उनकी जान छोड़े। लेकिन अब जब मियां नवाज शरीफ ने वापस आने का फैसला कर लिया तो उनको अंदाज़ा हो गया कि वो जान छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जो वोट को इज्जत दो और सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाते हैं, वो उस पर डटे हैं। और इस बार अगर वो पाकिस्तान वापस आ गए अपनी मर्जी से, तो वो जो अवाम में उनका जो एक मकबूलियत जो पहले से ही ज़्यादा है, वो मज़ीद बढ़ेगी और उन सब के लिए ख़तरा बन जाएगी। तो इसलिए हुकूमत और वो सारे मिलके ये कर रहे हैं कि वो पहले से अपने कुछ पंगे ले रहे हैं, ताकि कल अगर वो वापस आ भी जाएं तो हम सब क्रेडिट लें कि हमने उनको जाने नहीं दिया, भागने नहीं दिया, हमने लंदन से पकड़ के लाया। ये वो जो भी बातें होती हैं, ज़ाहिर इनकी बूंगियाँ जो भी होती हैं, आप सब सुनते आए हैं 2 सालों से, तो वो बूंगियाँ मारने के लिए हुकूमत अपनी तरफ से जो भी कर रही है। लेकिन असल हकीकत ये है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो मियां नवाज शरीफ की तस्वीर सामने आई और उसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा का रद्द अमल था, तो इन सब बातों से ये लग रहा है कि मरियम नवाज साहिबा भी ये चाह रही हैं क्या मियां नवाज शरीफ जो सेहतमंद हो रहे हैं, तो वो मज़ीद अगर सेहतमंद होते हैं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, तो अगर वो सेहतमंद होते हैं तो वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान आएँ। और इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ट्विटर पर भी कुछ थोड़ी मुतहर्रिक हो रही हैं, और गुज़िश्ता जो उन्होंने ट्वीट किए हैं 2-4, तो उसमें कुछ हद तक उन्होंने सियासी बात भी की है, जो कि गुज़िश्ता वो तकरीबन 8-9 माह से वो खामोश थी, लेकिन अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ईद के बाद ख़ास तौर पे वो अब रिदम में आ रही हैं और वो कुछ सियासी बात कर रही हैं। तो इसलिए एक माहौल बनाया जा रहा है। और इस बार जब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, तो इस बार मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए मियां शहबाज शरीफ नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून की सबसे जारहाना जो लीडर है मरीम नवाज साहिबा, वो होंगी इस बार इस्तकबाल के लिए। तो ज़ाहिर आपको पता है कि वो जब इस्तकबाल के लिए होंगी तो उनके साथ जो अवाम होती है और जो कारकुनों का एक जो उनके साथ प्यार मोहब्बत है, तो वो किस तरीके से निकलते हैं वो आपने देखा था। तो गुज़िश्ता जब मरीम नवाज साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, तो उससे पहले गुज़िश्ता साल जो उनके जलसों में जो अवाम निकली थी, जो कारकुनान निकले थे, उनका जोश और जज्बा, तो वो सब इनको नज़र आ रहा है कि अगर मरीम नवाज साहिबा जब मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकलेंगी, तो उनके साथ जो अवाम निकलेगी और जो कारकुनान का जोश और जज्बा होगा, तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज करने के लिए ये आजकल जो पाकिस्तान में माहौल बन रहा है, एक सियासी माहौल बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसी के तनाज़र में हो रही हैं। तो इस बार अगर मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं, और इंशाल्लाह वो जल्दी आएंगे, तो इस बार वो पहले की तरह नहीं आएंगे और वो जेल जाने के लिए आएंगे, लेकिन इस बार वो आएंगे तो एक तब्दीली लेकर आएंगे। वो वोट को इज्जत दो और सिविलियन बालादस्ती का जो नारा है वो इस बार अमल कराने के लिए आएंगे। तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। जो ही ये कुछ 1 महीना लगा, 1.5 महीना लगा, ये कोरोना का रोला भी ख़त्म हो, और इसके साथ साथ ये जो माहौल बन रहा है पाकिस्तान में, कुछ तब्दीलियों के माहौल भी इसमें सीज़न है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आ रहे हैं और इस बार आएंगे तो सारा निज़ाम बदल के रख देंगे इंशाल्लाह।